वेलकम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आपका डीएस एकेडमी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल, आरएमएस, इन सभी एग्जाम्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन और ढेर सारी आपको क्लासेस यहाँ मिलती हैं। तो जो लोग पहली बार ही हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो सभी पेरेंट्स जिनके घर में, जिनके नियरेस्ट रिलेशन में 5th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और वो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इस तरह के स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे काम के इंफॉर्मेशन। और आज का इंफॉर्मेशन क्या है हमारा? तो आज का इंफॉर्मेशन हमारा सीरीज चल रही है पीवाईक्यू सॉल्यूशन की। उस सीरीज में हम लोग 2022 का जो पेपर है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसके पार्ट होते हैं, मतलब आपको पता होगा कि लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैथ्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? मैथ्स के इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमारा 2022 का जो सेट है, जो पेपर हुआ है आपका, उसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का हम लोग करने जा रहे हैं। 2023 का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है जो हमारे चैनल पर है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ जो भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, गार्जियंस हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने बच्चों को शेयर करें, उनके साथ इसको पहुंचाएं वीडियो को, जिससे कि वो ये देखें कि एग्जाम किस तरह का आता है और अभी वो कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? और ये भी मान लीजिएगा कि अभी हो सकता है कि वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में आप कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इंटरेस्ट कैसे लेंगे और क्यों होंगे, उसके लिए हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियो हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो नो डाउट अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी मन बनेगा कि बच्चा अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है तो उससे आपको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को बाकी वीडियो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग बिना देरी किए हुए अब हम मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। और सभी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पेन पेपर लेके बैठे, क्वेश्चन शुरू होने से पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो करते हैं शुरू। और सभी गार्जियंस, पेरेंट्स इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनकी एबिलिटी टेस्ट देखें कि भाई कितना कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि वो ठीक कर पा रहे हैं तो आप उनके लिए तैयारी करा सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है, तो प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर इसका पूरा कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाता है। ठीक है? चलिए, तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ऑन सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग वी गेट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो हमें क्या परिणाम मिलेगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो, ये जो फ्रैक्शन है इसको बच्चों क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखो, एक तो सिंपल फ्रैक्शन होता है पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में एक सिंपल फ्रैक्शन है। अगर इस तरह की फ्रैक्शन होता है ना, ए होल बी अपॉन सी, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते कैसे हैं? जल्दी से, मतलब जल्दी सॉल्व करना चाहें तो देखो, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें तो करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर करते हैं प्लस, स्टेप बच जाएगा। मतलब 17 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 2 जा 34, अच्छा प्लस 1 तो 35 हो जाएगा ना। तो 17 का मल्टीप्लाई बाई 2, तो 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस 1 मतलब 35। तो ये हो गया बच्चों 35 अपॉन 17, पहला स्टेप। ठीक है? अच्छा, डिवाइड, डिवाइड करना है हमें किससे? 7/10 से। तो आपको पता होगा डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, और 7/10 है ना जो, इसकी जगह इसे 10/7 लिख दो। एक ही बात है, सेम प्रोसेस है। ठीक है? इनटू इंटू इंटू होगा बच्चों 33 इंटू 1, और प्लस हो जाएगा 1। तो 33 का 1 में करेंगे 33, अच्छा 33 का में 1 ऐड करिए, ये होगा 34। तो बच्चों ये होगा 34/33।
तो इतना पार्ट बनता है। अब बस इस पार्ट को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो चलिए 17 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम। तो अभी कितना होगा, तो देखो कितना होगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और एक 10 ये आया, तो 10 इंटू 10 तो 100 ही हो गया। अच्छा डिवाइड बाई 33, अब 33 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा बच्चों 3 होल 1/33, और दैट इज ए इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा तो ये 3 होल 1/33 कैसे आता है, सभी जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ। 33 से जब 100 को डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो कितने टाइम होगा, 3 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा तो 99, तो रिमाइंडर है 3। तो इसे कहेंगे हम लोग 3 होल 1/33, जो कि आप ये देख रहे हैं आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं पहले से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन ये लीजिएगा। ऑन राइटिंग 0.7025 एज सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वी गेट, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, इस भिन्न को हम सरल करें, दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में लिखें, तो हमें क्या मिलेगा। तो सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं। देखो ये पॉइंट से पहले जो जीरो होता है ना, इसका कोई पर्पज नहीं होता, आप लिख भी दें या ना भी लिख दें तो हम छोड़ देते हैं। हम लिखते हैं बच्चों 0.0725। अच्छा आपको पता होगा, जब पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे जीरो आएगा, तो हमने क्या किया बच्चों, ये पॉइंट हटाया, तो जीरो कितने आएंगे भाई, जितने डेसिमल पहले से हैं 1 2 3 4, भाई 4 प्लेस पर है ना डेसिमल, तो आफ्टर 4 प्लेस डेसिमल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ना नीचे 4 जीरो लेके आएंगे, 1 2 3 4। बस इसे अब क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 से इसे करिए, तो 5 से होगा ये 2000 टाइम। फिर किससे कर सकते हैं, फिर भी 5 से कर सकते हैं, तो 5 से फिर करेंगे 29 टाइम, और बच्चों 5 से इसे करेंगे 400 टाइम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 29 डिवाइड बाई 400, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा एक राइट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि भाई नवोदय विद्यालय के पेपर में ये 2022 का पेपर ही है, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। बस आपको चाहिए एक सही गाइडेंस, जो आपको एक सही गाइडेंस के साथ में प्रॉपर तैयारी करा दे। और लेकिन पता है एग्जाम में क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं होते हैं, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होता है। तो आपको एक सही गाइडेंस चाहिए, जिससे कि आप सही टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, और साथ ही साथ आप उन चीजों को पढ़ें जो एग्जाम में आती हैं। तो वो काम कर सकता है आपका टीचर, और वो टीचर जो नवोदय विद्यालय में पहले से काम कर रहा है, जैसा कि हमारी टीम, हम लोग लंबे समय से नवोदय विद्यालय में काम कर रहे हैं। तो आपको हम कम समय में अच्छा स्कोर करा सकते हैं, क्योंकि हम आपको टू द पॉइंट बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आती है। जैसे कि 43 एक क्वेश्चन, अच्छा ये 43 क्यों आ रहा है नंबर पता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि उसमें जो क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, और रीजनिंग। तो जो पहला सेक्शन होता है ना बच्चों, वो रीजनिंग का आता है, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है ना, जो मैंने बताया ये, तो ये पहला सेक्शन आता है ये। तो जो पहला सेक्शन पहले ये मेंटल एबिलिटी का आता है ना, तो 40 क्वेश्चन इसके आते हैं। दूसरे नंबर पे मैथ्स आता है, और तीसरे नंबर पे लैंग्वेज आती है। इस तरह से आप मानिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो मिलता है आपको बच्चों, वो मिलता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मैथ के मिलते हैं, और तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो आते हैं रीजनिंग उसके लैंग्वेज के। तो क्या होगा, जो नंबरिंग होगी ना, तो इसकी नंबरिंग जो होगी बच्चों मेंटल एबिलिटी की 1 to 40, मैथ्स की नंबरिंग होगी 41 to 60, ठीक है। लैंग्वेज की नंबरिंग होगी क्वेश्चन की 61 to 80, इस तरह से रहती है। तो चूंकि हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबरिंग हमें 41 to 60 ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए वो नंबर आपके उस तरह से चल रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था, बिल्कुल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है इफ द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ 72 एंड 180 इज 36, देन देयर स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट इज। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 36 है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो बोला है बच्चों, कोफिशिएंट टर्म जो है ना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इनका एचसीएफ। तो आप एक काम करें, आप इसे यूं माने, सिंपल कर देता हूं मैं। कोफिशिएंट जो बोला है ना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इसको आप एचसीएफ करेंगे। एक्चुअल में एचसीएफ
एचसीएफ जो है ना वो इनका 36 है, एंड दे आर स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट, मतलब कि ये एलसीएम की बात चल रही है। तो ये हिंदी में तो सही है, इंग्लिश में शायद ट्रांसलेशन का इशू हो गया होगा हमारी ओर से ही, ठीक है, पेपर में नहीं आता। तो एलसीएम क्या होगा, तो आपके पास कई सारे तरीके होंगे एलसीएम एचसीएफ के, मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। देखो इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो 36 है ना इनका, तो इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ यानी मासा महत्तम समावर्तक, ये 36 है। और नंबर कौन है आपके पास, दो है, 72 है, 180 है। तो आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा ना आपसे कि हमें स्पीड चाहिए होती है बच्चों। अब स्पीड के लिए वो तरीके नहीं चलेंगे जो तरीके आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो एकेडमिक आपके जो है ना पॉइंट से तरीके होते हैं। हमें जो तरीके लेने हैं बच्चों स्पीड से लेने होते हैं, तो वो काम हम लोग करेंगे आपका। ठीक है, कैसे, देखो हमने कभी भी ना एचसीएफ दे और एलसीएम पूछे, तो एक काम करना, एचसीएफ कितना है, 36 है आपका, एचसीएफ 36 है। तो क्या करना, 72 को 36 के फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा। फिर हम 36 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए आपके, और 36 की फॉर्म में ही करना बच्चों, 36 की फॉर्म में ही करना। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ 36 है ना, इसलिए 36 की फॉर्म में करेंगे। ठीक, अब क्या करना, देखो 36 होने के बाद इसमें 36 के फैक्टर होने के बाद बच्चों एक एक्स्ट्रा फैक्टर कौन है, 2। इसमें 36 चूंकि एचसीएफ है, तो नंबर एचसीएफ से डिविजिबल होगा, संख्या 36 से विभाजित होगी ना, तो ये कितनी बार होगा, 2 बार, कितनी बार होगा, 5 बार। बस, तो क्या करना, अब जब एलसीएम आपसे पूछे तो 36 एचसीएफ को तो पहले ही लिख लेना, इनटू जो 36 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर थे, जैसे इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो जो उसके अतिरिक्त गुणनखंड हैं 2 और 5, बस 2 और 5 को और मेंशन कर दो, और बस यही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, और कितना होगा, 360, कितना होगा, 360। तो आपका जो एचसीएफ एलसीएम होगा वो 360 होगा, लासा जो होगा वो 360 होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक हिंट देता हूँ आपको, एक छोटा सा हिंट है, काम में आएगा। याद रखिएगा हमेशा, जब भी 2 का 5 से मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, तो क्या होता है, 10 आता है, 10। तो आप ना क्या करिएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, और 10 इंटू 36 करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना 36 का डबल करोगे फिर इंटू 5 करोगे, आप ऐसा करो ना, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, और 10 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आंसर ही होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा स्पीड ला सकते हैं। और बच्चों, आंसर निकालने से या आंसर टिक करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी, आपके पास वो तरीके नहीं होंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए 5 किलोमीटर सफर तय करना है, तो साइकिल से करेंगे लेट हो जाएंगे ना बच्चों, आपको क्या चाहिए, मोटर व्हीकल चाहिए। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपके पास आंसर देने की अप्रोच है, लेकिन ट्रिक नहीं है ना बच्चों, तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, और वो मैटर करती है। चल अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, संख्या से, ओके, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी संख्या से क्या घटाया जाए, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट नंबर से उसी के अंकों का योग घटाया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल, तो जो परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी, हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये पूछा है। अच्छा, नंबर तो इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, नंबर नहीं दिया तो, नंबर नहीं दिया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब ना हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हैं, एनी नंबर। अब ये अच्छी बात पता है क्या है, हम एनी नंबर ट्राई कर सकते हैं ना, हम एनी नंबर ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बात है। देखो, आप अपने मन में कोई भी नंबर सोच लेना, ठीक है, अपने मन में सोच लेना। फिलहाल मैं अपने मन से मान लीजिए कोई नंबर सोचता हूँ, मैंने सोचा एक नंबर है, मान लीजिए 25। ठीक है, आप कुछ भी सोचिएगा। अच्छा, इसका सम ऑफ डिजिट, तो नंबर तो हो गया क्या, 25, लेकिन सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो देखो बच्चों सम ऑफ डिजिट्स होगा 2 + 5, दैट इज 7। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से माइनस करेंगे 7 को, रिजल्ट कितना होगा, रिजल्ट होगा आपका 18। अब 18 किससे डिविजिबल है, तो देखो बच्चों 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन 5 से तो नहीं है। अच्छा, 9 से है लेकिन 8 से नहीं है, तो दो बचते हैं आपके पास, 9 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2 भी आंसर हो सकता है और 9 भी हो सकता है, लेकिन हमें तो एक ही टिक करना है ना, कोई बात नहीं। अब एक काम कीजिए,
एक नंबर आपने 25 ले लिया, एक और ले लो कोई भी अपने मन से, ठीक है। मान लेते हैं मैं 15 लेता हूँ, मैं लेता हूँ 15, ठीक है। 15 ले लीजिए, या आप 25 ले लिया ना आपने, तो ऐसा करिए 20, आप ना नंबर 27 ले लीजिए, 27 लीजिए, ठीक है। अच्छा अब क्या करिए, 2+7, 2+7 कितना होता है 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब 27 से 9 माइनस करेंगे, ये भी कितना होगा 18। अब 18 हो रहा है तो पता है क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि ये 18 अगेन 2 से और 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ परेशानी में आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, नंबर थोड़ा और आगे पीछे बढ़ा ले लो, जैसे 101 ले लो, 101, 101 मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसके सम ऑफ डिजिट्स ट्राई करिए, अंकों को जोड़िए। तो इसका सम ऑफ डिजिट होगा बच्चों 1+0+1, और कितना होगा 2। अच्छे से 2 माइनस करेंगे, रिजल्ट है 99। तो क्या 99 2 से डिविजिबल है, सर 99 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन क्या 99 9 से डिविजिबल है, हाँ सर 99 9 से डिविजिबल है, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और ये 18 जो है 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो पता है, आप ये देखो कौन सा नंबर हर बार ऑलवेज डिवाइड कर रहा है, सर ऑलवेज तो सर 9 डिवाइड कर रहा है, तो आंसर 9 होगा ना। तो आप एनी नंबर, एक दो नंबर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लो कि दो बचे थे, अभी 18 पे थे ना जब हम लोग, तो 18 पे बच्चों क्या था भाई, 18 से आपका 9 से भी डिवाइड हो रहा था, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास जब भी दो रिजल्ट बचे ना, तो एक नंबर और ट्राई कर लेना आप। तो जैसे ही आप दो नंबर ट्राई करेंगे ना, तो आंसर बन जाएगा। तो अभी ना आपका 99 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 99 9 से हो रहा है। तो अब ये सोचो, हर बार, हर बार, हर बार कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों, 9 कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो अंक वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, द नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर इज। तो बच्चों आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल, सर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर, बच्चों जो नेचुरल नंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है कौन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहाँ तक चलेंगे ये बच्चों, इनफाइनाइट तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डबल डिजिट नंबर, क्या पूछे हमसे, डबल डिजिट नंबर पूछे। तो एक काम करते हैं ना, आप 11 से चलना शुरू करेंगे, और आगे जाके आप सोचिए कि आगे जाके 98 भी तो आएगा, 97 भी तो आएगा, अच्छा 99 भी तो आएगा, फिर 100 भी तो आएगा, यस सर, फिर 101 भी तो आएगा, यस सर, आएगा। तो बच्चों आपके पास ये बताओ, डिजिट की बात चल रही है ना, डिजिट, तो ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, हमें डबल डिजिट चाहिए। तो आप ये बताओ डबल डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, सर शुरू होते हैं 10 से, दो डिजिट आ गए ना, वही एक डिजिट है 0, एक डिजिट है 1, और ये कहाँ तक चलेंगे, सर 99 तक भी चलेंगे, क्योंकि 99 में दो डिजिट है, लेकिन 100 में तो बच्चों 3 डिजिट है ना, 100। तो इसका मतलब हमारे काम के जो नंबर अगर हम देखें, तो सर 99 तक ही होंगे, कहाँ तक होंगे 99। लेकिन सर हमें पूछा टू डिजिट, लेकिन 99 में तो सर ये कुछ वन डिजिट के भी तो आ गए हैं, भाई 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट के नंबर हैं, 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट के हैं। अच्छा 1 से 99 तक कितने डिजिट के हैं, सर 1 से 99 तक जो नंबर है वो वन सिंगल और डबल दोनों के हैं, है ना। तो एक काम करो ना, डबल डिजिट का लास्ट नंबर कौन है, सर डबल डिजिट का लास्ट नंबर तो है 99, दो अंकों वाली सबसे बड़ी आखिरी की संख्या 99। अच्छा सिंगल डिजिट का लास्ट नंबर कौन है, सर सिंगल डिजिट का लास्ट नंबर है 9, है ना। अच्छा हमें चाहिए इनके बीच के, तो एक काम करते हैं ना, 99 से 9 को माइनस कर लो, कितने नंबर बीच में रह जाएंगे, सर 90 नंबर बचेंगे बीच में, तो आंसर क्या होगा 90 होगा ना। फिर 9 के बाद 99 तक कितने नंबर है, 90 नंबर है डबल डिजिट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a 20% decrease in the price of a bicycle leads to 20% increase in the its demand। मतलब साइकिल की कीमत में 20% की कमी हो गई,
तो खरीदारी यानी डिमांड में 20% की वृद्धि हो गई। तो ऐसा नहीं होता, जब कोई चीज सस्ती होती है तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, ज्यादा खरीदने लगते हैं। आपने देखा भी होगा भाई, मार्केट में कोई चीज सस्ती, आपने देखा भाई होली होली के आसपास में क्या होता है, भाई आलू सस्ते हो जाते हैं तो लोग खरीदने लगते हैं, पापड़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, करते नहीं करते? तो सस्ते होती है कोई चीज तो ज्यादा खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये है कि इससे बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इट्स इफेक्ट ऑन द शॉप सेल। एक दुकानदार की तरह, एक शॉपमैन की तरह, एक आप शॉपकीपर की तरह सोच के चलिए कि भाई क्या उसका, उस पर उसका फर्क क्या पड़ेगा। तो आपके पास जो भी तरीके हों बच्चों, आप जो भी लगा रहे हो, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जो सक्सेसिव परसेंट चेंज के होते हैं, लगातार प्रतिशत में बदलाव के क्वेश्चन होते हैं, आप कुछ भी लगाइएगा, सबसे जल्दी अगर कोई चीज आंसर देती है बच्चों, तो इसका आंसर सबसे जल्दी देता है एक फॉर्मूला, जो कि आपको याद भी करना होगा। अब कैसे करते हैं वो तो बच्चों जब हमारी प्रॉपर क्लास में आप आओगे ना, तो हम समझाएंगे इसको कैसे यूज करना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में यूज करते हैं, ये बात समझिए, जिससे कि बहुत जल्दी आप आंसर दे पाए। अब आप देखिएगा कि किसका जल्दी आंसर आ पाएगा, क्या इस फॉर्मूले से आ पाएगा। तो ये बच्चों एक फॉर्मूला है जो सक्सेसिव चेंज इन परसेंट, यानी कि प्रतिशत में क्रमागत बदलाव के लिए काम में लेते हैं। बस इतना याद रखना, एक्स और वाई दो वैल्यू है इसमें, और वो वैल्यू है ये 20 और 20। लेकिन पता है, पहले में डिक्रीजमेंट हो रहा है ना 20 का, तो पहले वाले 20 को हम लोग नेगेटिव लेंगे, मतलब -20, क्योंकि कमी आ रही है ना। अच्छा, दूसरे में क्या है, 20 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है ना, बढ़ोतरी हो रही है। वही पहले में घटोतरी हो रही थी, मतलब कमी, घटोतरी का मतलब कमी होगा बच्चों, घट जाना, घटना। ठीक है, घटोतरी किससे बनाई है, घटने से, कमी से, और बढ़ोतरी बढ़ने से, वृद्धि हो रही है, तो कमी को माइनस में लेंगे, और दूसरा वाला 20 है ना बच्चों, वो बढ़ रहा है, इसको हम प्लस में लेंगे। तो ये फॉर्मूले का पहला स्टेप हुआ ना, x + y। अच्छा, दूसरा स्टेप और है बच्चों, x × y/100। तो x का मतलब बच्चों -20, y का मतलब तो +20 है ही, डिवाइड में बच्चों क्या करोगे आप, 100 करोगे। ठीक है, तो अब ये देखो, इसे सॉल्यूशन की बात करें तो एक बात जानते हैं आप, भाई +20 -20 तो कैंसिल हो ही जाना है ना। अच्छा, यहाँ से देखो, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो कैंसिल होगा ही होगा। अच्छा, आप जानते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो सर यहाँ तो माइनस ही आएगा, यहाँ तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो माइनस और 2 × 2 कितना होगा बच्चों, 4। अब एक बात याद रखना बच्चों, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो डिक्रीजमेंट है, -4 का मतलब, माइनस का मतलब डिक्रीजमेंट। तो माइनस अगर कभी आता है बच्चों रिजल्ट में, नेगेटिव अगर आ जाए, तो मतलब इसे कहेंगे कमी, इसे कहेंगे डिक्रीज। तो माइनस अगर कभी आता है फाइनल रिजल्ट में, तो इसे डिक्रीज कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम लोग डिक्रीज। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट अगर बच्चों प्लस में आ जाए ना, तो इसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज, यानी वृद्धि। समझ पा रहे हैं, इसे बोलेंगे बच्चों हम लोग इंक्रीज। तो अब ये बताओ, ये तो माइनस में आया है ना, तो अब तो डिक्रीज होगा ना, तो आंसर होगा बच्चों 4% की कमी, डिक्रीजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। देखो इसमें ना क्यूब, क्यूबेड के और ये आपके ना वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ए लीड क्यूब ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म 27 आइडेंटिकल क्यूब्स। मतलब एक घन है जिसकी भुजा 6 सेमी है, उसको पिघलाकर 27 एक समान साइज के छोटे घन बनाए जाते हैं। बनाने तो घन ही है, बड़े से छोटा ही बनाना है, बस 27 बनाने हैं। तो प्रत्येक छोटे वाले घन की भुजा क्या होगी पूछा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। तो एक क्यूब जो है उसके छोटे वाले की साइज क्या होगा, साइड क्या होगी, ये पूछा है। क्या करने वाले हैं, तो देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा काम। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, मैं लिख देता हूँ। तो देखो, अगर फॉर्मूले की बात करें बच्चों हम लोग, ठीक है, तो फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा होता है घन का, जैसे ये घन है, इसे हम लोग क्यूब कहेंगे, इस फिगर को हम लोग घन यानी कि क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बच्चों घन है, और इसे हम लोग कहेंगे क्यूब। अच्छा, ये साइड है ना, इसकी साइड को मान लो ए, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है।
तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम होता है ना, जो इसका आयतन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यू, या फिर आप समझो साइड क्यू, साइड टू द पावर क्यू, पावर 3, ठीक है। आयतन होता है बच्चों ए क्यू, ए क्यू मतलब भुजा की घात 3, मतलब भुजा की घात 3। अच्छा पेपर बच्चों आपको दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में, तो ऐसा मैटर नहीं है कि इंग्लिश वाले ही भर सकते हैं, हिंदी वाले कोई भी भर देता है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आता है पेपर। तो इसके लिए हमारी सेपरेट वीडियो है कि कैसा पेपर आता है, किस तरह से भरते हैं, वो सारी बातें आप हमारे चैनल पर चेक करिएगा, तो आपको कई सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं बच्चों, तो इस नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग आपके जो भी क्वेरी है उस पर काम करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे, ठीक। तो अब ना क्या करना है, हमें एक बड़े से छोटा बनाना है, तो बड़े से छोटा, तो मतलब पता है राइटर क्या बोल रहा है, राइटर बोल रहा है कि एक बड़ा क्यूब है, मान लो एक ऐसा बड़ा क्यूब है जिसकी जो साइज है ना बच्चों, वो कितना है 6x6x6 का, इसका साइज कितना है 6x6x6। इस बड़े क्यूब से आपको छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, इस बड़े क्यूब से छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, लेकिन कितने क्यूब बनाने हैं, 27 क्यूब बनाने हैं बच्चों, यानी बड़े से आपको 27 छोटे क्यूब बनाने हैं, यानी कि ये बड़ा क्यूब है, एक बड़ा घन है, इस बड़े घन से आपको बनाने हैं 27 छोटे घन, ठीक है। तो बड़े की साइज कितनी है, बड़े की साइज है सर 6x6x6। अच्छा छोटे की साइड कितनी है वही तो नहीं पता सर, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ बच्चों कि ये जो एक बड़ा क्यूब है जो आप देख रहे हैं ये वाला, और छोटे छोटे 27 क्यूब हैं, इनका दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा, इनका आयतन तो समान होगा, नहीं होगा। भाई आप ये बताओ, एक केक लिया हमने बड़ा सा, उस केक में छोटी छोटी पेस्ट्री बना दी, पेस्ट्री हैप्पी बर्थडे करते हैं, हैप्पी बर्थडे, तो क्या करते हैं आप, केक लाते हैं, केक कट किया आपने, केक कट करने के बाद क्या करते हो आप, सर उसको छोटे छोटे ना पेस्ट्री बनाते हैं, तो वो सारी पेस्ट्री इकट्ठी कर लें तो केक के तो बराबर ही हो जाएंगे ना वो, तो वॉल्यूम तो बराबर ही होगा ना, तो बस वॉल्यूम को इक्वल लगते हैं। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, ए क्यू बस साइड टू द पावर 3 ए क्यू, तो इसकी साइड कितनी बच्चों 6 है, तो ये होगा 6 क्यू, मतलब 6 × 6 × 6, और ये बराबर होगा 27x क्यू, बराबर होगा 27x × x × x, ऐसी बात होगी बच्चों, ठीक है। चलो इसे कैंसिल करते हैं, देखो 3 से 2 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 1 टाइम, तो फाइनल क्या आया बच्चों, देखो फाइनली आया 2 × 2 × 2 मीन्स 8 इक्वल एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3, घनमूल निकालते हैं क्यूब रूट, अब क्यूब रूट 8 इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 2 सेंटीमीटर, बी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आया 8% इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 बिकम 1800 एट 8% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, 8% दर से कितने साल में 1500 रुपये 1800 रुपये हो जाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता होगा, देखो फॉर्मूला होता है ऐसा इक्वल, फॉर्मूला होता है ऐसा इक्वल PRT/100, PRT/100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा 1500 कितने होंगे, 1800 होंगे ना, तो एक बात बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज कितनी दी, सर जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया वो ब्याज ही तो दिया, तो ऐसा करो 1800 में से ना 1500 माइनस कर लो, 1500 माइनस कर लो, तो कितना बचा 300, इट मीन्स 300 इज सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों 300 इसकी ब्याज है, साधारण ब्याज, और जो पैसा लिया था आपने वो प्रिंसिपल था, तो बस फॉर्मूले में लगाते हैं, तो इंटरेस्ट 300, तो ऐसा ही की जगह 300 लगाओ। अच्छा प्रिंसिपल प्रिंसिपल 1500 हो गया। अच्छा रेट, रेट 8% है, टाइम वही तो पता नहीं है, डिवाइड बाई का क्या होगा 100 होगा, ठीक। ये सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा टी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, टी की, अरे टी की वैल्यू तो निकाल लेंगे, एक काम करो 0 0 कैंसिल कर लो,
0 से 0 और 0 से 0, 0 कैंसिल होंगे, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको, अब एक काम करना है, टी की वैल्यू चाहिए, तो देखो 300 इक्वल, अच्छा 15 का मल्टीप्लाई तो 8 में होगा ना, 120, 120 टी। तो आप तो टी की वैल्यू चाहते हैं ना क्या होगी, तो टी की वैल्यू के क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो टी इक्वल 300 डिवाइड 120, बस इसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे कैंसिल होगा ये देखो, तो हमने क्या किया, हमने कैंसिल किया 0 से 0, 6 से 2 टाइम, 6 से 5 टाइम, तो बच्चों ये हुआ 5/2, 5/2, 5/2 का मतलब होगा बच्चों 2 होल 1/2 ईयर, यानी कि सी आपका आंसर। इतना टाइम लगेगा बच्चों इस काम में, ठीक है। तो इतने मुश्किल मुश्किल चीज़ें नहीं, आसान है। इसके पूछा है 2100 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो एक बात बताओ ना, आप ऐसे ही कर लो, देखो करने को तो अगर आप पे बहुत तरीके होंगे, लेकिन तरीका तो हमारे लिए काम का वही है ना बच्चों, जो जल्दी आंसर देगा उन तरीकों का हम करेंगे क्या, जिनसे आंसर जल्दी नहीं आ रहे। आपने आंसर निकाल भी लिया और टाइम लगा लिया तो कोई फायदा नहीं हुआ ना बच्चों। तो देखो अगर आप ऐसे करने वाले हो ना, कि ऐसे लाइन खींचने लगेंगे, फिर आप 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 से करेंगे, अभी ये सब बेकार की बात है। इसमें आपका काम एकेडमिक लेवल पर चल जाएगा बच्चों, यहाँ नहीं चलेगा। कैसे, आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो, 2 × 5 मीन्स 10, मतलब 0। तो 0 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 × 5, लेकिन फिर से 0 है 2 × 5, फिर से 0 है 2 × 5, मीन्स मीन्स ये हुआ 2 टाइम 3 टाइम 2 आएगा, 3 टाइम 5 आएगा। अच्छा 21 के भी तो फैक्टर होते हैं कुछ, 21 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 7, इस आती है 21, तो 3 बार 2 3 बार 5, तो किस में मिल रहा है आपको, 3 बार 2 3 बार 5 मिलना चाहिए ना हमें, बात तो तभी बनेगी, ये बात तो तभी बनेगी, ठीक है। तो इसके फैक्टर चेक कर लो किससे मैच होंगे, तो 3 बार 2 तो हमें चाहिए ना, तो 3 बार, इसमें 1 बार 2 है, इसमें 1 बार, इसमें 2 का फैक्टर ही नहीं है। अच्छा 2 × 2, इसमें 2 बार फैक्टर है, इसमें ही फैक्टर नहीं है 2 का, 3 टाइम, 2 × 2 × 3 ये भी नहीं है, 21 5 20, ये फैक्टर तो किसी में नहीं मिल रहे बच्चों, फैक्टर तो यहाँ किसी के नहीं मिले। तो पूछा है इसके प्राइम फैक्टर हैं कौन, इसके प्राइम फैक्टर कौन हैं, ये पूछा है आपसे। तो इसके बच्चों ऑप्शन में क्या चक्कर है ये देख लो। तो अगर हम बात करें ना इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो इसके एक्यूरेट प्राइम फैक्टर बच्चों होंगे 20 100 100, ओहो 100 है बच्चों, हमने 1000 लिख दिया है, फिर तो कोई बात नहीं, एक जीरो कम कर लो, एक फैक्टर कम कर लो, अब हो जाएगा। ये है बच्चों 21 100 है, हमने ज्यादा के कर दिए, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो क्या फैक्टर होंगे, 2 टाइम तो 2 आएगा, और 2 टाइम 5 आएगा, और एक बार कौन होगा 3 और 7, चेक कर लो देखो, 2 टाइम 2 2 टाइम 5, तो देखो 2 टाइम 2 2 टाइम 5, और एक बार 3 × 7, सारे मैच हो गए ना, तो सी हो गया आंसर, सी हो गया ना आंसर। फिर 2 टाइम 2 आएगा, 2 टाइम 5 आएगा, 1 टाइम 3 और 7 आएगा, तो कौन सा आंसर है, सी। तो ये काम जो आप कर रहे हैं ना बच्चों, ये जल्दी होगा, और हमें जल्दी ही करना होता है एग्जाम में, उसके लिए ही तो हम ट्रिक वगैरह सब यूज करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि 600 की जो एक राशि है, अमाउंट प्रिंसिपल है, वो 4 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। ए सम ऑफ 600 बिकम 720 इन 4 ईयर, मतलब 600 रुपये 4 साल में 720 हो जाएंगे एट सिंपल इंटरेस्ट, और होंगे कैसे, सिंपल इंटरेस्ट से होंगे ना। तो क्वेश्चन ये है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%, रेट को अगर 2% बढ़ा दिया जाए, अगर बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मच विल बी सम बिकम इन 4 ईयर, तो 4 साल में कितना पैसा बन जाएगा। तो इसके लिए कई सारे तरीके आपने अगर एकेडमिक लेवल पर पढ़ते तो मिलते हैं, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ। देखो 600 रुपये 4 साल में 720 हो गए, और जो होना था वो तो हो गया, अब हम नया क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रेट को इंक्रीज करना है 2%, बस इतनी सी बात। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला क्या था, एस आई इक्वल PRT/100, PRT/100। तो आपने जितना इंक्रीज किया है ना, बस उतना ही सॉल्व करो, आप एक्स्ट्रा सॉल्व भी मत करो। तो प्रिंसिपल कितना था बच्चों, 600,
भाई मूलधन तो 600 है ना, यह है मूलधन 600, 600। और रेट कितना है सर? रेट वैसे तो पता नहीं कितना है, लेकिन इंक्रीज होना है 2%, तो बस 2% इंक्रीज होना है, 2% बढ़ाना है ना, 2% बढ़ाना है, तो बच्चों बस 2% ही बढ़ाओ आप, इंटू टू। कितने टाइम के लिए? सर 4 ईयर की बात चल रही है, 4 ईयर की बात चल रही है। अच्छा डिवाइड बाई 100, इससे क्या होगा वो मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा, पहले सॉल्व करो। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो जीरो तो जीरो कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिखो कितना आता है, तो देखो ये कितना होगा, 48। कितना एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के इतने रुपए एक्स्ट्रा बनेंगे, जो होना था वो हो गया। अब एक्स्ट्रा कितने आएंगे? इतने आएंगे, तो पूछो कितने हो जाएंगे, तो भाई 720 तो पहले ही हो चुके थे, 720 तो हो ही चुके थे, 48 एक्स्ट्रा और होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 867, 768 आंसर होगा बी। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लग जाते हैं, ब्याज की दर निकालने लग जाते हैं पहले, कि पुरानी ब्याज दर क्या आती है, फिर उसमें दो जोड़ेंगे और फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्यों करना, पुरानी दर क्या आती, हमें क्या मतलब ओल्ड रेट से, जो नया काम हो रहा है कि 2% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो बस 2% इंक्रीज हो रहा है, तो 2% पे काम कर लो, एक्स्ट्रा जो हो गया। रेट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, टाइम एक्स्ट्रा लगा रहे हो आप, क्यों निकाल रहे हो, रेट मत निकालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उसे प्राइम फैक्टर में बदलना है, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो एक बात बताओ, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती कौन है? सर कुछ नहीं होता, इतना सा होता है, 1 के बाद 3 टाइम 0 लिख दो, ये हो गया आपका लिस्ट 4 डिजिट नंबर। इसके फैक्टर करने हैं, तो मैंने क्या बताया था अभी, जीरो के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? 2 × 5। फिर जीरो के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 5। फिर जीरो के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 5। बस हो गए फैक्टर। तो हमें 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5 मिल जाए, तो बस देखो 3 टाइम 2 3 टाइम 5, तो यही तो प्राइम फैक्टर है इसके। जल्दी करेंगे ना हम लोग। अगला, इनका एलसीएम चाहिए बच्चों, इनका क्या चाहिए? एलसीएम। तो इनका एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके आपने सीखे होंगे, समझे होंगे, मैंने भी एक तरीका बताया था, लेकिन वो तब था जब एचसीएफ मालूम था, हमें एचसीएफ तो नहीं मालूम। तो आप तो इसका सिंपल काम कर लो बच्चों, इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी कर दोगे ना, तो भी अच्छा ही हो जाएगा ये। देखो आपने क्या किया, 25 लिखा, आपने क्या किया, 45 लिखा, और आपने क्या किया, 75 लिखा, ठीक है। और अब सिंपल तरीके से इनका आप निकाल दो एलसीएम, जैसा कि एक्चुअल में आप निकालते ही हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं। 5 से कैंसिल करो, तो 5 से कैंसिल होगा कितने टाइम? 5 टाइम। ये 5 से कैंसिल होगा 9 टाइम, और ये 5 से कैंसिल होगा 15 टाइम। अच्छा आपका 5 से कैंसिल नहीं होगा, कोई बात नहीं, किस 3 से कर सकते हैं, 3 से कर लो। अच्छा जो नहीं होगा उसे कॉपी किया, 5 नहीं होगा ना, इससे डिवाइड 3 से, तो कॉपी कर दो, ठीक है। 3 से 9 3 टाइम, और ये हो गया 5 टाइम, ठीक है। अच्छा अब किससे कर सकते हैं? सर बचा कौन, 3 और 5, एक ही बात है, 3 और 5 ही तो बचा है, तो बस अब 3 और 5 बचे आपके पास। तो मतलब अब इसके फैक्टर अगर आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए? एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम। तो बस एक तो 5 का फैक्टर है, एक 3, दो तो ये हो गए, और दो बच्चों एक 5, देखो दोनों सेम ही हैं, दो है 5, एक ही पे रख लो, 5 और 3 नीचे भी बच रहे हैं, तो आपके फैक्टर क्या होंगे? 5 × 3 और 5 × 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 225, तो आंसर होगा बच्चों आपका डी। तो सिंपल वे में जैसे करते हो ना आप वैसे, तो ये 5 3 ये हो गए, और 5 3 नीचे और बच गए, ठीक है। या फिर आपने ऐसा पढ़ा हो शायद, आपने शायद ऐसा पढ़ा हो बुक में, जब उसमें पढ़ते हैं ना, ऐसा पढ़ते हैं कि पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो। अगर वैसा किया है तो वैसा भी करा देता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे पहले आप ट्राई करें 2 से, अब 2 से तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा, तो 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड किया हमने, जब तक कि 1 1 1 ना आ जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो 3 से पता है 25 नहीं होगा। अच्छा एलसीएम में कोई मैटर नहीं होगा, नहीं होगा, एक भी होगा ना, डिवाइड कर दो, तो 25 को 25 कॉपी कर देना, ठीक है। इसे करोगे कितना? 15 टाइम, इसे करोगे 25 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, अगर एक नंबर भी, तो 25 नहीं होगा, कॉपी कर दो, 15 होगा 5 टाइम, 25 नहीं होगा, कोई नहीं, कॉपी कर दो। एक सिंगल नंबर भी डिवाइड होगा ना, तब तक भी करेंगे हम। अब 5 से करेंगे 5 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, जब तक 1 1 ना हो जाए। और बच्चों इनका मल्टीप्लाई 3 × 3 × 5 × 5,
तो 3 × 3 × 5 × 5, और बच्चों ये होगा 225, और डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड करना है इन्हें। तो ये तो आप जानते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इतनी बात है। तो ये 6.6, तो चलो पॉइंट के नीचे पॉइंट सफाई से लिखते हैं, 6.6। नेक्स्ट बच्चों 6.06, 6.06। नेक्स्ट बच्चों 6.006, 6.006। और नेक्स्ट बच्चों 66, 66.6006। बच्चों इन्हें ऐड करना है, बस इतना सा तो काम है। तो इसमें क्या है, ये लो, फिर 6 आ गया, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 6 आएगा। अच्छा 6 + 6 होता है 12 का 2, 1 कैरी। ठीक है, पॉइंट तो क्या लाना ही है। आप इन सबको ऐड करो, 6 6 6 6 25, और +1 25, 2 कैरी, और 2 + 6 होगा बच्चों 8, 85.266, 85.2666, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट बच्चों अब ये स्पीड का आ गया। A train leaves a station at 2:15 p.m. at the speed of 72 km per hour. At what time will it reach a station 90 km away? 90 किलोमीटर दूर ना एक स्टेशन है, वहां पहुंचना है। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, डिस्टेंस कितना है सर 90 किलोमीटर, स्पीड कितने की है सर 72 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए टाइम, तो आप जानते हैं टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बच्चों 90 की, तो स्पीड हो गई 72। ठीक है, इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो किससे कैंसिल होगा, 18 से 4 टाइम, 18 से 5। तो बच्चों ये टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा सर, इसमें टाइम लगेगा 5/4 आवर। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे, 5/4 आवर को। तो देखो 5/4 आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जानते हैं आप कि 1 आवर में 60 मिनट होती है बच्चों। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करेंगे कितना, 15 टाइम। तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब आंसर नहीं, मिनट टाइम होगा, वो होगा बच्चों 75 मिनट। अच्छा आप जानते हैं 60 मिनट में 1 आवर हो जाएगा, और प्लस 15 मिनट बची, कुल मिला के 1 आवर 15 मिनट। कितना टाइम लगेगा भाई, 75 का मतलब क्या हुआ, 75 का मतलब बच्चों 60 + 15, ठीक है 75। अच्छा तो 1 आवर 15 मिनट, और ये टाइम ऐड किस में होना है बच्चों, 2:15 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2:15 में 1 आवर 15 मिनट जब ऐड करेंगे तो बच्चों 3:30 हो गया ना। तो 3:30 पर वो ट्रेन पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, एक हॉल है, उसकी लेंथ रखी है। तो क्वेश्चन हुआ बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए हॉल इज 23 मीटर, एंड इफ द पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ ए हॉल इज 206, देन द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर। ठीक है, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई में अंतर 23 मीटर का है, और परिमाप देना 206 है। तो पूछा इसका एरिया क्या होगा। तो एक काम करो आप, देखो एक हॉल है, तो इसकी जो लेंथ है ना बच्चों, इसको L मानो और ब्रेथ को B मानो। इनका डिफरेंस दिया है इन्होंने, मतलब L - B, ये तो है 23। ठीक है, अच्छा इसका पेरीमीटर तो हम जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ये है 206, 206। तो हम L + B की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना बच्चों, तो ये होगा 206/2 मीन्स 103। ठीक है, तो हमें पता चला कि L - B 23 है, L + B 103 है, तो L + B 103 है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ना L और B की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, एक काम करो ना, एक बार इन्हें ऐड कर लेना, एक बार इन्हें माइनस कर लेना, 2 बार आ जाएगा। जैसे अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ दोनों को, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, अगर प्लस करता हूँ तो क्या होगा, -B + B कैंसिल, ये हो गया 2L इक्वल
126, तो L इक्वल फिर 2 से डिवाइड कर देंगे ना, 126/2 53। एक बार आप इसे माइनस कर दो, मतलब माइनस करेंगे इसे घटाएंगे आपस में। अच्छा आप जानते हैं जब माइनस करेंगे सिंबल चेंज होंगे, सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। इस बार L कैंसिल होगा, प्लस L माइनस L, तो यहाँ इस बार बचेगा बच्चों 2B। अच्छा 103 से 23 माइनस करोगे बच्चों तो 80 बचेगा ना, तो B इक्वल, हमें तो B की वैल्यू चाहिए ना, तो B इक्वल हो गया बच्चों 80/2 मीन्स 40। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ, लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई। पूछा क्या है, पूछा है एरिया। एरिया तो एरिया क्या होता है, L/B। और लंबाई कितनी थी, लंबाई 53 थी, और चौड़ाई कितनी थी बच्चों 40। ठीक है, 53 40 ये दो ही तो नंबर है, बस इन नंबर को यहाँ लगा दो। तो कितना होगा आंसर, भाई जीरो तो आने वाला है ना, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, और 5 4 जा 20 + 1 21, तो 21। ठीक है, एल भी यही तो था हमारा 53, यानी कि 53 हो गया ये, और ये 40। तो इसे सॉल्व करेंगे, 206 सही वैल्यू है सारी हमारी। ठीक है, 53 23, तो 0 21। ओके, क्यों नहीं आया एक बार रीचेक करिए। डिफरेंस कितना है 23 है, और सम पेरीमीटर है 206, तो 103 आएगा, 103 आएगा, 23 होगा, इन्हें ऐड किया हमने 6 12, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके ये बच्चों 63 आएगा। 63, ये लेंथ है और ये विड्थ है। अब आ जाइए यहाँ पे एरिया निकालने के लिए, तो हमें एरिया चाहिए तो क्या करेंगे हम, L/B करेंगे, और लेंथ कितना था बच्चों हमारा 63। ठीक है, तो ये होगा बच्चों 63 और ये होगा बच्चों आपका 40। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 0 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, और 24 + 1 25, तो 25 20 25 20 बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों ये है नेक्स्ट, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हुआ, और इसमें बॉड मास का रूल चलेगा बच्चों। देखो पहले कैसे, पहले देखो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 5 से 20 कितने टाइम कटेगा सर, 4 टाइम, तो ये होगा 4 डिवाइड बाई 2, भाई 2 तो है ही है ना, प्लस प्लस। अच्छा 8 से कैंसिल करोगे 2 टाइम, ये होगा 2 × 2 प्लस। अच्छा 5 से इसे कैंसिल करोगे 2 टाइम, ये हो गया 2 × इन्हें ऐड कर लो ब्रैकेट को, 3 + 2 होगा 6, सॉल्व करें। अच्छा 4 से 4 कैंसिल करोगे 2 टाइम, प्लस 2 × 2 4 प्लस 6 × 2 12, इन्हें ऐड कर लो। ठीक है, 12 + 2 12 + 4 16 + 2 18, 18 आपका आंसर। एक सिंप्लीफिकेशन का देखो क्वेश्चन मिल गया आपको। नेक्स्ट है इसका दशमलव समतुल्य डेसिमल की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो ये कितना है, 12 होल 1/16, इसको बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पता है इसमें से मैक्सिमम लोग हम में से क्या करेंगे, मुझे क्या लग रहा है आप बताना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, मतलब 16 × 12, 16 × 12, तो 16 × 12 190, 2 + 1 तो ये करेंगे 193/16, और अब डिवाइड लगा देंगे, अब डिवाइड लगाएंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना ना बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 तो होल्ड कर लीजिए, 12 तो होल नंबर है, 12 तो इसमें भी है, 12 तो इसमें भी है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो हमें मतलब 12 से नहीं है, 12 तो एक्चुअल में होल नंबर है ना, मतलब इंटीजर है। आपको 1/16 सॉल्व करना है सिर्फ। क्यों करेंगे 12 को सॉल्व हम लोग, हम तो 1/16 को सॉल्व करेंगे बच्चों। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें डिवाइड कर लो आप, 16 में, 16 से 1 में, इससे जो आंसर आएगा। ठीक है, तो 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट तो पहले ही लगाना पड़ेगा आपको, जीरो बढ़ाया, नहीं जाएगा तो जीरो, और फिर जीरो 6 बार, बचेगा कितना 4, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ाओ 2 टाइम, तो मतलब देखो इतने से हमें पता लग गया, इतने से ही पता चल जाएगा क्या आ रहा है रिजल्ट। रिजल्ट आ रहा है 0.062, इतने ही पता चल रहा है ना, 0.06। क्या ये 0.06 है, नहीं सर ये तो 0.6 है, ये तो 0.6 है, कैंसिल।
0.06 है, नहीं सर ये 0.6 है, कैंसिल। क्या 0.06 है? हाँ सर इसमें 0.06 है आंसर। इसमें 0.06 है, नहीं सर ये 0.5 है, कैंसिल। तो आंसर कौन होगा बच्चों? सी। ठीक है, तो ये आएगा बस पूरा 5 आएगा। तो बस 12 को नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, अगला एक लेंथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर, 7500 टाइल of dimension 15 by 12 are required to be laid on the entire floor. The width of room, ठीक है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इस पर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर टाइल बिछानी है 7500। तो उसकी चौड़ाई क्या है कमरे की, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो एक काम करिए, देखो एक रेक्टेंगुलर का रूम है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास टाइल है, एक टाइल है आपके पास। ठीक, तो इस रूम की जो लेंथ है ना, इस रूम की लेंथ कितनी है बच्चों? 15 मीटर। तो इसकी लेंथ है बच्चों 15 मीटर। ठीक है, अच्छा, और ये जो टाइल्स है ना बच्चों आपके पास, ऐसी टाइल आपको इस रूम में बिछानी है, कितनी कितनी थी कितनी थी? 7500। 7500 टाइल हम लोग इस पर बिछा देंगे, जिसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन बच्चों 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है इसकी विड्थ कितनी है, तो मान लेते हैं ना इसकी विड्थ x मीटर है, x मीटर, तो इनका एरिया तो इक्वल ही होगा ना। अच्छा, एरिया इक्वल होगा, लेकिन ये मीटर में है इधर साइड इसकी लेंथ, और ये सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं। एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो 15 इंटू एक्स इक्वल 7500 टाइल्स, इनका एरिया भी तो L इंटू बी होगा ना। तो L मतलब 15 सेंटीमीटर इंटू 12, लेकिन बच्चों ये सेंटीमीटर में ना, तो 100 से डिवाइड कर लेना, जिससे कि ना मीटर में बदला जा सके, मीटर में बदला जा सके। बस इसे आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो देखो दो जीरो से तो दो जीरो कैंसिल होंगे। ठीक, अच्छा, 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, या 5 से 2 टाइम कर लेना, एक ही बात है। अच्छा, 4 से कैंसिल करेंगे इसे 3 टाइम। ठीक है, तो देखो कितना हो गया ये 15x इक्वल 3 × 15 × 3। ठीक, अच्छा बच्चों एक बात है, जैसे मल्टीप्लाई में दोनों साइड 15 है, कैंसिल भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो x इक्वल 9, 15 दोनों साइड है ना, तो कैंसिल तो होना ही है अभी, प्लस में और इनटू में दोनों में हो जाता है। तो 9 बचा बच्चों। ठीक है, यानी कि हमारी जो विड्थ होगी बच्चों इसकी वो 9 मीटर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कौन सा होगा? ये, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों एक काम करो, धीमे धीमे कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सबसे पहले 1/13 तो है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, 7 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 10, 11। देखो एक बात बताओ, 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 बनेगा, और 10 का 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 110, प्लस 13 का 2 से करोगे 26, तेरह दूनी 26, इन्हें जोड़ो, तो वही हो गया 1/13 इंटू, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं ना। ठीक है, तो 110 और 20, 130, 136, 136 और 143, 143, ये इसे सॉल्व करो, तो 13 से डिवाइड कर लो बच्चों किसको? 143। 13 से करेंगे इतना, 13 एकम 13 एकम 11 बार गया, तो आंसर कौन हो गया? सी। और ये बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एक तार, एक तार है जो 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, और दो हिस्सों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, बड़े तार की लंबाई। ठीक है, ये वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग breaks into two parts. One part is 5/8 meter larger than the other. The length of larger wire. देखो बच्चों क्या करना है इसमें, एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ आपको। देखो ये वायर है, इसे ब्रेक कर दो दो हिस्सों में, दो पार्ट में ब्रेक करो, ये हो गया ब्रेक। तो ये पार्ट है x, ये पार्ट है बच्चों y। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ पता है कितनी है? टोटल लेंथ है ये 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। अच्छा, इसमें क्या करिएगा, एक चीज और सोच लो, x बड़ा है y से, मान लो x बड़ा है y से। ठीक है, अच्छा, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है? 2 होल 2/3। देखो आप जानते हैं 2 होल 2/3 का मतलब क्या होगा? तो 3 × 2 6 प्लस ये होगा 8/3। ठीक है, ऐसा ही है ना।
टू होल 3/4 है, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। तो कितना हो जाएगा ये होगा बच्चों 8 और 11, 11/4 ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है x प्लस वाई इक्वल तो हो गया बच्चों 11/4, 11/4। अच्छा, इनका डिफरेंस कितना हो गया? इनका डिफरेंस बच्चों बोल तो रखा है ना, ये 5/8 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, 5/1 मीटर, सॉरी मीटर क्या है, लार्जर देन द अदर। तो लार्जर का मतलब बड़ा ही तो हुआ, तो 8/5/8, 5/8। तो पूछा बच्चों क्या है आपसे, पूछा बड़ा हिस्सा बताओ। तो आप जानते हैं एक्स बड़ा है वाई से, तो एक्स बताओ। तो एक्स बताओ, दोनों को जोड़ दो ना बच्चों, वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल, इन्हें ऐड करो, 11/4 प्लस 5/8। इसमें एलसीएम लेना 8 से, 4 से 2 टाइम, 2 2 जा 22 प्लस 5। तो ये कितना होगा बच्चों 27/8, यानी 2x इक्वल 27/8, x इक्वल 27/16। भैया 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, तो 16 से डिवाइड करो इसको, 16 से डिवाइड, 16 × 16, 11/16, 1 होल 11/16, 1 होल 11/16, ए आंसर। तो बच्चों इस तरह से आपके देखा 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आपने एक चीज पर गौर किया होगा बच्चों, अगर आप मेरे साथ पूरे सेट में बने रहे हैं तो आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन हम लोग कम टाइम में कर पा रहे हैं। अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे ना तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आंसर दे देंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें टाइम कम लगे, उसके लिए बच्चों आपको ट्रिक और टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपको बहुत धीमे धीमे स्लोली समझाया है क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं ना अपने लिए करते हैं अगर, तो हम इतनी देर नहीं लगाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। ऐसी आप भी तो अपने लिए करेंगे, देर नहीं लगाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए बच्चों आपको जरूरी है एक मेंटर की, जो आपके लिए सारी चीजें कर सके अच्छे से। तो उसके लिए बच्चों हमारा एक बैच चल रहा है नवोदय एग्जाम का। और बच्चों ये केवल नवोदय नहीं, ये आपका नवोदय के लिए काम करेगा, ये सैनिक के लिए काम करेगा, आरएमएस के लिए, क्योंकि सैनिक में बस एक जनरल स्टडी का पार्ट बढ़ता है, तो वो हम लोग बीच बीच में कराते भी रहते हैं, यूट्यूब पर भी उसकी क्लासेस कराते हैं और एप्लीकेशन में भी कराते हैं। तो ये जो कोर्स है बच्चों आपका, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है फैसिलिटी, बच्चों आपको लाइव वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टीचर सामने से पढ़ाएंगे आपको, प्रैक्टिस की शीट मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। प्रैक्टिस शीट मतलब जैसे जो भी टॉपिक हम प्रैक्टिस कराएंगे ना डेली, उसका एक शीट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका हम लोग कराएंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जैसे हम लोग करा रहे हैं प्रीवियस सॉल्व, मॉक टेस्ट, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी कराएंगे। यानी प्रीवियस ईयर तो कराते ही हम लोग, यूट्यूब पर आपको फ्री क्लास ही दे रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर के जैसे हम लोग सेट बनाकर आपको देंगे और सॉल्व करवाएंगे आपसे। ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन देंगे, मॉडल पेपर देंगे, यानी कि एग्जाम जिस तरह का होता है सेम उस तरह का पूरा मॉडल पेपर आपको देंगे। तो ये सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको बच्चों हमारे इस एप्लीकेशन पे। और इस एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचेंगे बच्चों, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे, एक तो बच्चों ये हमारा ना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी ओर से। ठीक है, तो सारी नोटिफिकेशन, एग्जाम में क्या चल रहा है, सिलेबस क्या आने वाला है, क्या बदलाव हो रहे हैं, फॉर्म फिल वगैरह, वो सारी चीजें आपको हमारे चैनल से मिलेंगी। तो एक तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा, हमारे गूगल प्ले स्टोर पे आप जब पहुंचेंगे ना तो हमारा ये एप्लीकेशन डीएस एकेडमी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब यहाँ से आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप उस एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी बच्चों। अच्छा, ये हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई बच्चा चाहता है तो इस नंबर पर वो कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सएप ड्रॉप मैसेज करेगा, हम आपको, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मुलाकात करते हैं एक अगले सेशन में। ओके, बाय।